आज के 12-13 साल पहले 1 या 2 आश्रम थे और आज है ना 11 आश्रम हो चुके। तो प्रमाणित ज्ञान है, प्रमाणित भक्ति है, जब भी इतने लोग आके जुड़े और जब भी जगह जगह इतने आश्रम खोले जा चुके हैं। क्यों भगत जी? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने। जो भी लोगों के द्वारा भ्रमित जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उन पे विश्वास ना करें। आप स्वयं उनके पुस्तकों को पढ़ें, उनके सत्संग को सुने और आप खुद ये निर्णय करें कि क्या सही है, क्या सत्य है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहीं अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि कबीर साहब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ना मैं सतलोक आश्रम में आ चुका हूँ। कई भक्तों का इंटरव्यू लिए, तो इसी इंटरव्यू की सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक भगत जी और जुड़े हैं मुझसे। तो भगत जी से पूछेंगे इस उपलक्ष्य के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से के संबंध में। तो भगत जी पहले अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम कुदरदास है, मैं धार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हालांकि फिलहाल मैं डेवलपर्स में एंड सिविल इंजीनियर में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो भगत जी आप ये बताइए कि यहाँ पे अभी किस चीज़ का आयोजन किया जा रहा है? यहाँ पर सतलोक आश्रम में कबीर परमेश्वर जी का जो निवारण है उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहा है और ये 3 दिन का है और 3 दिन तक यहाँ से अखंड पाठ संत गरीबदास जी के अमृत जैसे ग्रंथ की अखंड वाणी यहाँ पर चलाई जा रही है। अच्छा, तो संत गरीबदास जी के अमृतवाणी का 3 दिवसीय पाठ चल रहा है यहाँ पे। तो अच्छा, मुझे भगत जी एक चीज़ बताइए, आपने अभी बोला कि कबीर परमेश्वर जी के बारे में, तो आप कबीर साहब जी को तो लोग है ना संत के रूप में जानते हैं, तो आप कबीर साहब जी को परमेश्वर क्यों कह रहे हैं? इससे पहले ऐसा जो धर्म गुरु हैं उन्होंने ये साबित कर रखा था कि कबीर साहब कोई संत हैं या कबीर साहब कोई मतलब सदगुरु के रूप में है या फिर कोई उसको अनेक तरीके से मानते थे। कोई जैसे महापुरुष के रूप में जानते थे, कोई संत जी को लेकर जैसे मानते थे, कोई सदगुरु के रूप में भी मानते थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये साबित करके दिखाया कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं, वो ही सबके तारणहार यानी वो ही सबके कुल के मालिक हैं। तो भगत जी यहाँ पे मैं फिर पूछना चाहूँगा आपसे, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने साबित करके बताया, जैसा कि आपने बोला कि कबीर साहब जी सृष्टि के रचनारे और कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा। तो ऐसा इस बारे में कहीं किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब जी सृष्टि के तारणहार है? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से हमें ये पता चला, उन्होंने सभी धर्म समाज के सामने ये सिद्ध करके दिखाया कि जैसे वेद हैं, गीता जी हैं, ठीक है, पुराण हैं, यानी इन सभी में कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब ही परमेश्वर है, ये सिद्ध करके संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। तो भगत जी ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपको बताया कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा, तो जैसा कि आप धर्म ग्रंथों का हवाला दे रहे, तो धर्म ग्रंथ तो हमारे जो आदि शंकराचार्य वगैरह हुए, जो अभी भी पंडित वगैरह का जो काम करते हैं, उन्होंने भी तो पढ़े होंगे ना। तो क्या उन लोगों को इस बारे में पता नहीं लगा कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा? वो तो इस बारे में मानने को तैयार ही नहीं होते बिल्कुल। इस बारे में कुछ बताइए। जैसे कि ये जो आपने जो प्रश्न किया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा जरूर है लेकिन समझा नहीं है। जैसे कि कबीर साहब जी की एक वाणी भी है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ नहीं कोई, ओढ़ाई अक्सर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। यानी जो आप बात पूछना चाह रहे हैं, इसका सो की सही बात यही है कि आज तक जितने भी धर्म गुरु हैं वे सही से रियसली में उन बातों को समझ नहीं पाए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज सर्व समाज के समक्ष समझकर उनको समझाया है। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताइए कि अभी हम जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ पे कि 3 दिवसीय प्रोग्राम है, जैसा कि आपने बताया, तो इस 3 दिवसीय जो आयोजन चल रहा है ये कबीर साहब जी का निर्वाण दिवस, तो इस निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में और क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय जो अखंड पाठ चल रहा है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो समाज सुधारक को लेकर कई कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि ब्लड डोनेट भी किए जा रहे हैं और दहेज मुक्त विवाह रमणी भी हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को के लिए सत्संग 24 घंटे चलते हैं ताकि उनको सही परिणाम मिले। जो भी जैसे कि दुराचारी हो या नशा करते हैं या शराब मांस तंबाकू जो भी ये नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, ताकि वे इन चीज़ों से दूर रहें, समझकर यहाँ पर समाज सुधार के लिए मतलब सभी प्रयास किए जाते हैं ताकि वे सुरक्षित अपना जीवन सुखमय जीवन जीने का प्रयास करें और सुखमय जीवन जिए समझ के। तो इसके अलावा मैंने सुना बाकी निःशुल्क नामदान की भी व्यवस्था, निःशुल्क भंडारे वगैरह की व्यवस्था।
हाँ, यहाँ पर जैसे आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर सभी फ्री हैं। खाना, रहना, नहाना धोना जो भी है यहाँ पर निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। यहाँ पे जो नामदान दिया जाता है वो उसका कोई चार्ज थोड़ा ना लिया जाता भगत जी? नहीं नहीं, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित होकर जो जुड़ना चाहते हैं, जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वे बिल्कुल फ्री नाम दीक्षा ले सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अच्छा अच्छा भगत जी, आपको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हुए कितना टाइम हो गया? मेरे को करीब करीब 14 वर्ष हो गए हैं। मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 2012 से आया था। तो ये कहने का मतलब 14 वर्ष हो गए, यानी आपने बरवाला से लिया था नामदान, है ना? जी जी बिल्कुल। है ना, ये बात हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ आपका, और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप कौन कौन सी देवताओं की उपासना किया करते थे, तो इसके बारे में बताइए कुछ। जैसे कि जो प्राचीन से जो परंपरा चली आ रही थी, हमारे माता पिता या हमारे जो भी शहर या गांव के लोग जो जिन देवी देवताओं की जिस तरह से पूजा किया करते थे, हम भी उसी तरह से पूजते आ रहे थे। लेकिन हालांकि हुआ क्या कि 2010 के करीब संत रामपाल जी महाराज जी का प्रचार स्टार्ट हुआ था। तो उनके अनुयायी जैसे कि पुस्तक बांट रहे थे, लोग वो भ्रमित हो रहे थे कि ये मुसलमान समाज से रिलेटेड बातें करते हैं, उनका प्रचार करने के लिए आ गए हैं। तो ऐसे उनकी गाड़ियों के ऊपर उनको पुस्तक को प्रचार नहीं करने पर रोक लगा रहे थे। तो हम भी सिटी में जॉब करते थे, हमको पता चला कि इस पुस्तक को लेकर ये लोग विरोध क्यों करते हैं। तो हमने वो उनको दूर जानने के बाद हमसे उनसे एक पुस्तक खरीदी और वो पुस्तक हमने पढ़ी और समझी। उसके बाद में हमको सही लगा। कौन सी पुस्तक थी भगत जी वो? ज्ञान गंगा थी। तो वो हमने पढ़ी और फिर हमने जानने की कोशिश की। उनके ऑडियो वीडियो जो मेमोरी कार्ड में हमने भरवा के मंगवाए उनसे, और वो सुने काफ़ी समय तक। उसके बाद में हमने ये वहाँ बरवाला जाने का प्रयास करा, और हम जब भी 2012 में बरवाला गए, हमने वहाँ पर 3 दिन का सत्संग सुना और समझकर फिर हमें भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हम सुखमय जीवन जी रहे हैं। अच्छा भगत जी, तो अब मुझे आप ये बताएं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप कौन कौन सी आन उपासनाएं किया करते थे? हालांकि हम सभी करते थे, जैसे कि हमारे गांव में जैसे कि जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, यानी जो भी त्योहार के उपलक्ष्य में, जैसे शंकर भगवान जी हैं, जो गणेश जी हैं, जो दुर्गा जी हैं, ये समय समय पे ऐसे आते रहते हैं। उनका उत्सव के साथ साथ में जो भी प्रीत पूजाएं करते थे, हम भी उसी तरह से करते रहते थे। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप कोई नशा पता भी किया करते थे? हाँ, करते थे हम। जैसे कि तंबाकू और बीड़ी सिगरेट, ये छोटी छोटी नशीली वस्तुओं का सेवन किया करते थे। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो दोनों ये बातें बताई आपने कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप नशा पता भी किया करते थे और आन उपासनाएं भी किया करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद में आपके नशा पते छूटे, या फिर जो आन उपासनाएं आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले किया करते थे वो आपने छोड़ दिया, अब भी कर रहे हो? जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझकर हमको परमात्मा की पाने की उत्साह को लेकर जो भी हम नशा किया करते थे वो हमने छोड़ दिए हैं। और जो भी हम पूजाएं करते थे, जो जिन देवी देवताओं की जो माना जाए कि वो असली पूजा नहीं थी, असली पूजा अब हम कर रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के आधार पर विधिवत बताई है। हालांकि हमने पूजा करना छोड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनको पूजना चाहिए, जिस तरह से उनकी भक्ति करना चाहिए, जिस तरह से हम उनसे लाभ ले सके, वो विधि संत रामपाल जी महाराज जी ने अब बताई है। तो हम सही विधि से अब उनकी भक्ति किया करते हैं और उनसे मिलने वाले लाभ हमें प्राप्त हो रहे हैं। आप कहीं भी आश्रम में किसी से भी श्रद्धालु से ये पूछ सकते हैं कि उनको क्या कितना लाभ प्राप्त होता है सही भक्ति। चलिए भगत जी, अब आपने लाभ की बात कर दी है ना, तो अब आप मुझे ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा लेने के बाद में या संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के बाद में आपको आध्यात्मिक या फिर मान लीजिए मानसिक या फिर मान लीजिए फाइनेंशियल, तो किस किस तरीके के लाभ प्राप्त हुए आपको? जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमको एक तो शारीरिक कष्ट जो छोटे मोटे होते रहते हैं उनसे निवारण मिला, उनसे छुटकारा। कोई बीमारी थी आपके? नहीं, मेरे को कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन हालांकि देखा जाए कि 2012 से लेकर आज तक जो शारीरिक कष्ट होना थे, जिनको होते भी हैं, किसी को नहीं भी होते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज तक हमको कोई शारीरिक कष्ट नहीं हुआ है।
और देखा जाए कि आर्थिक स्थिति को अगर हम समझते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही आज हम देखा जाए कि हम अभी युवा पीढ़ी की मतलब देखा जाए कि हम युवा पीढ़ी है, यानी हमारी एज जितनी भी नहीं है, फिर भी हम गुरुजी की ही दया से अभी हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। आज तक हमको कोई भी तकलीफ या परेशानी नहीं आई। हम परमात्मा जी की ज्ञान को समझकर भक्ति करने को लेकर और भगवान प्राप्ति के लिए ही भगवान संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, ताकि भगवान की दया ऐसी रही कि आज तक हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ। अच्छा, तो भगत जी अब यहाँ पे आके आप ये जो देख रहे हैं आपको इसी इंटरव्यू के माध्यम से, तो आप इन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने। जो भी लोगों के द्वारा भ्रमित जो अफवाहें फैलाई जाती है उन पे विश्वास ना करें। आप स्वयं उनके पुस्तकों को पढ़ें, उनके सत्संग को सुने और आप खुद ये निर्णय करें कि क्या सही है, क्या सत्य है। और आप भगवान को, पूर्ण परमात्मा से लाभ लेना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, इस जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा पाना चाहते हो आप हमेशा के लिए। जैसे कि आज दुखी है सभी लोग, कोई किसी का एक्सीडेंट हो रहा, किसी की आँख टूट रही, किसी का टांग टूट रहे हैं, ऐसे घोर कष्टों पे कष्ट उठाते जा रहे हैं। इन कष्टों से अगर कष्टों से दूर अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको सद्भक्ति करना पड़ेगी। और वही सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में बता रहे हैं, वो भी शास्त्रों के आधार से विद प्रूफ देकर प्रमाणित सद्भक्ति है। आप भी इस भक्ति से जुड़िए, आप भी सत साधना कीजिए और भगवान से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करें। अच्छा, तो अब आप बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए, तो संत रामपाल जी महाराज जी से भगत जी कैसे जुड़ा जा सकता है? जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अभी जगह जगह सुविधाएं हो गए हैं, जगह जगह नामदान सेंटर खोले गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, और टीवी चैनल पर भी इनके सत्संग का प्रचार होता है, वहाँ पर नंबर भी उपलब्ध होते हैं। और रही बात, हर गांव शहर में इनकी पुस्तकों का प्रचार हो रहा है, आपको कहीं भी पुस्तकें मिल जाएगी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए रहते हैं। और आजकल तो ऐसा है कि हर गांव में आप केवल ये पूछ सकते हो कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त है या नहीं, तो आपको हर गांव में कोई न कोई संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मिल ही जाएंगे। और वो उनके खर्चे से आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाने के लिए फ्री उस नामदान सेंटर तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे, आपके साथ रहेंगे। आप चाहो तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप पूछताछ करके भी जुड़ सकते हो। अच्छा भगत जी, अभी यहाँ पे आके आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं कि आप अभी थोड़ी देर पहले मुझे जब आपका इंटरव्यू मैंने शुरू किया था तो उस टाइम बता रहे थे कि 2014 के आसपास जुड़े थे आप सतगुरु रामपाल जी, सॉरी 2012 में ना, तो अप्रोक्स आपको 14-15 साल हो गए संत रामपाल जी से महाराज जी से जुड़े हुए। तो जब आप बरवाला में जुड़े थे तो उस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज जी के कितने आश्रम हुआ करते थे? उस समय संत रामपाल जी महाराज जी के 2 आश्रम थे, एक और छोटा था, यानी 3 आश्रम थे। और उस समय केवल बरवाला आश्रम ही चालू था। अच्छा, 3 आश्रम कौन कौन से थे भगत जी? करोथा था, एक रोहतक था और एक बरवाला था। अच्छा, 3 आश्रम थे। तो अभी अब आके आज 2025 चल रहा है, 25 की स्टार्टिंग हुई है, तो अभी 13-14 साल बाद में वहाँ पे जहाँ पे 1 या 2 या 3 आश्रम हुआ करते थे, अभी कितने आश्रम हो चुके हैं? वो जैसे कि तीनों आश्रम से हटकर आज संत रामपाल जी महाराज जी के 11 आश्रम चल रहे हैं और 11 आश्रमों में कार्यक्रम चल रहे हैं। और 11 ही आश्रमों में जिस तरह से आप यहाँ का दृश्य देख रहे हैं, सेम टू सेम यही दृश्य आपको हर आश्रम में देखने को मिलेगा। इससे कई अधिक संख्या में आपको संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शक मिलेंगे। तो यहाँ पे आके दोस्तों मैं आपको अपनी तरफ से भी ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, भगत जी ने जैसा बोला कि 2012 में संत रामपाल जी महाराज जी के वैसे तो मेन तो एक आश्रम था बरवाला वाला, उसके अलावा छोटे छोटे 2 आश्रम और थे जैसा कि भगत जी ने बताया। तो अभी 13-14 साल में के बाद में आके है ना करीबन 11 आश्रम हो चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, नेपाल सहित। तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा और भगत जी भी मेरे साक्षी इस चीज़ के कि अगर संत रामपाल जी का ज्ञान है ना शास्त्रों से प्रमाणित नहीं होता, 2 आश्रमों या 3 आश्रमों की जगह आज 11 आश्रम नहीं होते। तो कहने का मतलब ये है कि प्रमाणित ज्ञान है, जब भी लोग इनसे आके जुड़ रहे हैं, जब भी इतने आश्रम जगह जगह हो चुके हैं। 10 साल पे, आज के 12-13 साल पहले 1 या 2 आश्रम थे और आज है 11 आश्रम हो चुके। तो प्रमाणित ज्ञान है, प्रमाणित भक्ति है, जब भी इतने लोग आके जुड़े और जब भी जगह जगह इतने आश्रम खोले जा चुके हैं। क्यों भगत जी? तो भगत जी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद जी।